सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंपनी के जो वार्षिक हिसाब है उसके अंदर उदाहरण नंबर 11 का अध्ययन करेंगे और सवाल नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। बराबर है। उदाहरण 11 में लिखा है कि निम्नलिखित बाकिया कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभ हानि पत्रक में, कौन से पत्रक में, लाभ हानि पत्रक में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाओगे यह बताइए। तो हमें ये सूचना है लाभ हानि पत्रक में कौन से शीर्षक को दर्शानी है वो दर्शाना है। उसके लिए हम एक बार लाभ हानि पत्रक एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। मैंने लाभ हानि पत्रक में सिखाया था कि कामकाज के विवरण में से उपज, फिर क्या था अन्य उपज, कामकाज के विवरण में से उपज और अन्य उपज का जोड़ करेंगे तो कुल उपज। उसमें खर्च से अलग अलग प्रकार के, जैसे खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, फिर प्रत्यक्ष खर्चे, कर्मचारियों के खर्चे, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित रकम और अन्य खर्च। बराबर। तो कुल खर्च मिलेगा। इस कुल खर्च को आय में से घटाने पर क्या मिलेगा? आयकर से पहले का लाभ। आयकर का प्रावधान घटाओ तो क्या मिलेगा? आयकर के बाद का लाभ। ये 7 पॉइंट हमने याद किए थे। अब इन 7 पॉइंट के डिटेल, जैसे कि यहाँ पे था कामकाज उपज, फर्स्ट जो हमारे पास दी थी कामकाज में से उपज। तो इस कामकाज के उपज में क्या समाविष्ट होता है? तो बिक्री और बिक्री वापसी। जबकि उसके बाद यह तो लिखा हमने अन्य उपज। तो ये अन्य उपज टाइटल में क्या आता है? अन्य उपज में आएगा प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, डूबत में वापसी, संपत्ति बिक्री का लाभ। उसके बाद शुद्ध खरीदी में क्या आएगा? खरीदी में से खरीद वापसी घटाओ। स्टॉक परिवर्तन में क्या आएगा? प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटाओ। प्रत्यक्ष खर्च में मजदूरी हो, आवक में गाड़ी बढ़ाओ। कर्मचारियों के खर्च में कोई बोनस, वेतन, कमीशन, पीएफ में हिस्सा। वित्तीय खर्च में बॉन्ड या डिबेंचर का ब्याज, सार्वजनिक डिपॉजिट लोन का ब्याज, बीओडी का ब्याज, अल्पकालीन लोन का ब्याज, शॉर्टकट सभी प्रकार के ब्याज। घिसाई अपलिखित में संपत्ति पर घिसाई, अपलिखित ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह इत्यादि अदृश्य प्रॉपर्टी हो। अपलिखित डिबेंचर बटा, अपलिखित विज्ञापन, अभियान खर्च, अपलिखित संशोधन विकास खर्च, ये सब अपलिखित खर्च। और घिसाई के खर्च के राइटर और अन्य खर्च में इन सब में अलावा जो भी खर्च हो, जैसे डाक, कार, स्टेशनरी, किराया, ऑडिट फीस, ऑडिट और प्रबंधकीय खर्च, बिक्री खर्च, अपलिखित डूबतनी, ये सभी किस में आते हैं? अन्य खर्च में। अब इसके आधार पर हम देखते हैं सवाल नंबर उदाहरण 11। उदाहरण 11 में लिखा है निम्नलिखित बाकियों लाभ हानि पत्रक में शीर्षक दर्शाए। तो लिखेंगे बाकी और शीर्षक। जैसे बिक्री, तो मैंने अभी सिखाया बिक्री का मेन टाइटल क्या है? कामकाज की उपज। तो लिखेंगे बिक्री में कामकाज में से उपज। बिक्री के बाद सेकंड नंबर पर है वेतन। वेतन किसको देते हैं? कर्मचारियों को। बराबर। तो कर्मचारियों का खर्च टाइटल आएगा इसमें। तो वेतन के सामने लिखेंगे कर्मचारियों का खर्च। प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, प्राप्त हमारी आय होती है, तो ये अन्य उपज में आएगा। भंगार की उपज आय है, प्राप्त है, इसे अन्य उपज में टाइटल लिखेंगे। और घिसाई का टाइटल था ही, बराबर। संपत्ति पर घिसाई का क्या टाइटल था? घिसाई और अपलिखित खर्च। तो घिसाई के सामने हम लिखेंगे घिसाई और अपलिखित खर्च। डाकतार, तो डाकतार ये अन्य खर्च में है, तो लिखेंगे डाकतार का मेन टाइटल क्या है? अन्य खर्च। तो लिखा हमने डाकतार और सामने लिखा अन्य खर्च। फिर उसके बाद दिया है लोन पर ब्याज। तो लोन पर ब्याज, बराबर कि कोई भी प्रकार का ब्याज, मैंने कहा वित्तीय लागत में आएगा, तो लिखेंगे वित्तीय लागत, लोन पर ब्याज। उसके बाद दिया है मेन क्वेश्चन है बोनस। तो बोनस कर्मचारी को देते हैं, तो कर्मचारी के खर्च में लिखेंगे कर्मचारी का खर्च। बैंक चार्जेस अन्य खर्च में आएगा, कुछ कहा नहीं इससे, अन्य खर्च। और बिक्री खर्च वो भी किस में आता है? अन्य खर्च में आता है। तो ये इस प्रकार ये उदाहरण 11 कौन से शीर्षक के अंतर्गत दर्शाना है वो आपको मैंने अभी समझाया। बराबर है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं सीधे ही उदाहरण क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 150 पर है, 7वां सवाल कि निम्नलिखित बाकिया कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी के लाभ हानि पत्रक में कौन से शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे ये बताओ। तो अभी मैंने समझाया बिक्री। बिक्री क्या टाइटल आएगा? मैं ये ओरल समझा रहा हूँ, आप सभी होमवर्क में लिखना। बिक्री में क्या आएगा? कामकाज में से उपज। बराबर। वेतन के सामने क्या लिखेंगे? कर्मचारी को देते तो कर्मचारियों का खर्च। घिसाई के सामने क्या लिखेंगे? घिसाई और अपलिखित रकम। डूबत ऋण वापसी, तो डूबत ऋण वापसी में आपको बता रहा हूँ कि डूबा हुआ पैसा वापस मिला तो हमें क्या हुई? आय। आय हुई तो कौन से टाइटल के अंतर्गत आएगा? अन्य उपज में आएगा। किस में आएगा? अन्य उपज में। तो डूबत ऋण वापसी के सामने क्या लिखोगे? अन्य उपज। डिबेंचर ब्याज, कोई भी ब्याज किस में आएगा? वित्तीय लागत में। ऑडिट फीस अन्य खर्च है तो अन्य खर्च में। भंगार की उपज आय है तो अन्य उपज में लिखेंगे, ये अन्य खर्च में आएगा और ये अन्य उपज में। नेक्स्ट संपत्ति बिक्री से लाभ, कोई भी लाभ, मैंने बताया था आगे कि संपत्ति बिक्री से लाभ किस में आएगा? अन्य उपज में, तो लिखेंगे अन्य उपज में। विज्ञापन खर्च ये अन्य खर्च में आएगा, कुछ कहा नहीं इसलिए।
प्रोविडेंट फंड में हिस्सा प्रोविडेंट फंड कर्मचारी का है, इसे कर्मचारियों के खर्च में आएंगे। बीओडी का ब्याज, कोई भी ब्याज किस में आएगा? वित्तीय लागत में, तो वित्तीय लागत में टिक करेंगे, हमारे वित्तीय लागत में लिखेंगे, बराबर है। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, ये अन्य खर्च में आएगा। कर्मचारियों को बोनस दिखाई है कर्मचारी, तो कर्मचारियों का खर्च आएगा टाइटल। और आप लिखिए डिबेंचर बट्टा, तो आप लिखिए कोई भी खर्च हो, तो मैंने बताया था आप लिखित खर्च किस में आएगा, तो आप लिखिए डिबेंचर बट्टा हो तो क्या आएगा? घिसा और आप लिखित खर्च के सामने। तो आपको जैसे उदाहरण 11 है, बराबर है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में आपको शीर्षक लिखना है। तो आज का होमवर्क भी यही रहेगा कि उदाहरण 11 और सवाल नंबर 7 सभी स्टूडेंट्स लिखें और याद भी करें। इसके अलावा आज का होमवर्क है, होमवर्क में है लाभ हानि पत्रक पूरा नमूना लिखे बेटा, और उसमें जो समाविष्ट बातें वो सभी याद भी करें, तभी आपका बेसिक पक्का होगा। सभी को जय माता जी।